कांग्रेस में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है। मंथन लगभग पूरा हो चुका है। प्रदेश स्तर पर भी मंथन किया गया और जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया उसको आला कमान को सौंपा गया। अब आला कमान भी लगभग मंथन पूरा कर सकती है, लेकिन अंतिम फैसला सीआईसी की बैठक के बाद होगा और सीआईसी की ओर से जो निर्णय लिया जाएगा उस पर ही मोहर लगेगी। लेकिन नामों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। सूत्रों की माने तो टोंक से सचिन पायलट को उतारा जा सकता है। अगर सचिन पायलट को टोंक से नहीं उतारते हैं तो हरीश मीणा का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। इसके साथ साथ ही जालोर की अगर बात करें, जालोर में वैभव गहलोत को उतारने को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वैभव गहलोत का नाम सामने आया उसके बाद विरोध भी तेज हो गया। जालोर के जो स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्थानीय नेता को ही यहाँ से टिकट मिलना चाहिए और उसी को प्रत्याशी बनाना चाहिए। बाहरी व्यक्ति को स्वीकार हम नहीं करेंगे। अब अलवर की बात करें, अलवर क्योंकि यादवों का गढ़ माना जाता है, यहाँ से संदीप यादव और ललित यादव का नाम चल रहा है। हालांकि इन दोनों में से किसी एक के नाम पर मोहर लग सकती है। जितेंद्र सिंह, क्योंकि जितेंद्र की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से इसको ये महासचिव पद पर भी है और एमपी और असम का प्रभारी भी बनाया गया है। इन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब बात करें जोधपुर की, जोधपुर में मानवेंद्र सिंह का नाम चल रहा है, लेकिन बीते दिनों दुर्घटना होने के कारण अगर मानवेंद्र सिंह चुनाव लड़ने से मना करते हैं तो किसी राजपूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सकता है। लगभग मंथन पूरा हो चुका है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की ओर से जो फैसला लिया जाएगा उसके बाद पहली लिस्ट यूँ कह सकते हैं कि कभी भी निकल सकती है। बैठकों का दौर लगातार दिल्ली में जारी है। राजधानी जयपुर में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। कई नामों को लेकर चर्चा की जा रही थी। क्या अनुभवी चेहरों को उतारा जाएगा? अनुभव की अगर बात करें तो अशोक गहलोत का नाम भी चल रहा था, लेकिन अशोक गहलोत नहीं चाहेंगे कि जो है एमपी के चुनाव में उतारा जाए। शांति धारीवाल का नाम भी चर्चाओं में शुरू हो चुका था। इसके साथ साथ ही सियासी जानकारों की माने तो महेश जोशी को भी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह महेश जोशी की टिकट कटी थी उसके बाद उनके ही कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध देखने को मिला था। लेकिन अशोक गहलोत के मुलाकात करने के बाद वो जो आक्रोश था वो शांत हो गया। तो माना यही जा रहा है कि जो अनुभवी नेता है महेश जोशी, इनको भी टिकट दिया जा सकता है। इसके साथ साथ ही कई नाम और भी निकल कर सामने आ रहे हैं। भंवर जितेंद्र का नाम भी निकल कर सामने आ रहा था, रघु शर्मा का नाम भी लेकर कर सामने आ रहा है। जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश कांग्रेस करने में लगी है, क्योंकि कांग्रेस जानती है जातीय समीकरण बैठाते हुए ही जो है कद्दावर नेताओं को जो है लिस्ट में शामिल किया जाएगा और प्रत्याशी बनाया जाएगा। क्योंकि अलग अलग लोकसभा सीटों का आंकलन तो यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से कर लिया गया है। आंकलन करने के बाद अंतिम मोहर कभी भी दिल्ली से लग सकती है, क्योंकि पहली लिस्ट अलग अलग राज्य जो है राज्यों में जिस तरह लोकसभा चुनाव है वहाँ से कांग्रेस ने दिल्ली से तो पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन उस पहली लिस्ट में राजस्थान का नाम नहीं आया। संभवतः माना जा रहा है कि अब जब दूसरी लिस्ट आएगी तो उसमें राजस्थान के प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान होगा। कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस में भी कई कद्दावर नेता हैं। सचिन पायलट हो, हरीश मीणा हो, वैभव गहलोत हो, ललित यादव हो, संदीप यादव हो, रफीक खान हो, महेश जोशी हो। मानवेंद्र को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। अगर मानवेंद्र सिंह बीते दोनों दुर्घटना हुई थी, अगर वो सही होते हैं तो चुनाव लड़ते हैं, नहीं तो अलग अलग लोकसभा सीट पे अलग अलग समुदाय के लोग से, अलग अलग जाति के लोगों को भी उतारने को लेकर मंथन किया गया है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि शीर्ष नेतृत्व की ओर से किन के नामों पर मोहर लगती है। बसंत पांडे, टीवी 9 जयपुर।